हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पे हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस तक की बात की थी। आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको कुछ इस तरह डेफिनेशन तो एग्जैक्टली क्या है, इसकी डेफिनेशन तो नहीं कहना चाहिए, यूँ कहना चाहिए कि क्या समझें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो वो इस तरीके की कोई चीज़ होती है कि a solution of a differential equation is a relation between the dependent and independent variables not involving the differential coefficients such that this relation is not the derivation obtained from it, derivatives obtained from it। तो मतलब ये निकला कि एक सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है वो एक रिलेशन होता है किस किस के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। और ख़ास बात क्या होती है कि उसमें डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्टली ऊपर जो देखी उसमें एक फैक्टर ज़रूर था, वो था dy/dx, यानी डेरिवेटिव वाला फैक्टर ज़रूर था। तो जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं तो हम एलिमिनेट करते हैं डेरिवेटिव को, उसमें से एलिमिनेट करना कहना चाहिए, यूँ कहें कि डेरिवेटिव का जो टर्म है उसको हटाते हैं, या यूँ कह लें कि इंटीग्रेशन करते हैं ताकि डेरिवेटिव्स हट जाएं। तो वो ही बनता है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे और बात करेंगे इसके बारे में, अभी इतना ही सही। फिर फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म भी होती है, बनाई भी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? सपोज वी आर गिवन इट इक्वेशन कंटेनिंग n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स दे करके हमें कोई इक्वेशन दी गई है। देन बाय डिफरेंशिएटिंग इट सक्सेसिवली n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब यहाँ क्या निकल रहा है? n टाइम्स का मतलब यहाँ ये निकल रहा है कि जितना सपोज वी आर गिवन इट इक्वेशन कंटेनिंग n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो n आर्बिट्री अगर कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें तो हम उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे ताकि क्या हो, उसमें से जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। जब वो एलिमिनेट होते जाएंगे, जैसे जैसे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते जाएंगे, एक रिलेशन मिलता जाएगा अपने हमको, और वो जो रिलेशन होगा वो क्या टर्म्स कंटेन करेगा? वो टर्म्स कंटेन करेगा dy/dx की, या डेरिवेटिव्स की टर्म कंटेन करेगा। जब डेरिवेटिव की टर्म्स कंटेन करेगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है, जो हम बात करने जा रहे हैं अभी, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन ए रिलेशन of a differential equation depends on the order of the differential equation and is same as its order. The arbitrary constants, जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कंसीडर करते हैं एक ऐसी इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की है, यानी d2y/dx² वाले टर्म्स हैं उसमें। जब फर्स्ट टाइम हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी dy/dx की टर्म। तो जब dy/dx की टर्म मिलेगी तो एक बार इंटीग्रेशन करा तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाएंगे उसमें। सेकंड टाइम जब हम dy/dx को एलिमिनेट करने जाएंगे तो दोबारा एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा y। जब dy/dx एलिमिनेट होगा y मिलेगा तो एक कांस्टेंट हमको और लगाना पड़ेगा, वो सेकंड आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पर जब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी हमको उतने मिलेंगे जितने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये बात हो गई। तो ये एक जनरल बात की है हमने किस बारे में, कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, और जब सॉल्व करते हैं तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स उतने ही मिलते हैं जितने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बाद तीन तरह के सॉल्यूशंस की बात हम करेंगे यहाँ पे, जनरल, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर सॉल्यूशन।
तो पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सॉल्यूशन which contains a number of arbitrary constant equal to the order of the differential equation is called the general equation or general solution or complete solution of the differential equation। तो क्या कहा गया है इसमें कि a solution which contains a number of arbitrary constant equal to the order of the differential equation, एक सॉल्यूशन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उतने ही हैं जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तब हम उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद अगला सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर, जैसा कि नाम से ही पता है, पर्टिकुलर विशेष समाकलन। तो कैसे मिलेगा? जब जनरल सॉल्यूशन हम किसी इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उसमें होते हैं। अगर मान लो dy/dx में इक्वेशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कुछ भी, जैसे अपन ने कहा C1 मिला, तो वो होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। जब हम इस C1 को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, जब C1 को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, तब जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन या और पर्टिकल इंटीग्रल। जैसे एग्जांपल लिया है y = a e⁻³ प्लस b e⁻−2x इज़ अ जनरल सॉल्यूशन। ये एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें a और b दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। तो नेचुरल है, अगर हम इसको पीछे चल के देखें तो हम समझ पाएंगे कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो d3y/dx² फॉर्म की रही होगी, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं हमको। कौन कौन से? a एंड b। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। और दूसरा y = 5 e⁻²x इज़ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एक पर्टिकुलर y = e⁻²x, या a को अगर हम वैल्यू दे दें 5 और b को वैल्यू दे दें 0, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है y = 5 e⁻²x। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन में थे, जनरल सॉल्यूशन में थे, उसमें हमने वैल्यू क्या दी? पहले तो b को वैल्यू दी 0 और a को वैल्यू दी 5, तो एक सॉल्यूशन मिला y = 5 e⁻²x। तो ये बना हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। थर्ड सॉल्यूशन है, इसके बारे में मैंने पहले भी 2 लेक्चर ले चुका हूँ, पूरा विस्तार से हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में लेंगे, जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम पर इसको कंसिडर करेंगे कि क्या एक सॉल्यूशन और होता है जिसको कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, ऐसी एग्जाम में आती भी होगी डेफिनेशन इस तरीके की कि व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन विच कैनॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। आप ध्यान दें इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक सॉल्यूशन ऐसा जो कि डिराइव नहीं किया जा सकता, किससे? जनरल सॉल्यूशन से। जनरल सॉल्यूशन से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिराइव कर रहे हैं। जैसा आपने ऊपर देखा कि जब y = 5 और b = 0 दिया, तो जो हमारे पास ओरिजिनली जनरल सॉल्यूशन था उसमें हमने a और b को पर्टिकुलर वैल्यू दी। जब पर्टिकुलर वैल्यू दी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। तो इसी तरीके से हम और कोई पर्टिकुलर वैल्यू दें a और b को, और जब इक्वेशन उससे जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई ना करे ऊपर वाली इक्वेशन को, द सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से ना निकले, बट इज स्टिल ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पर फिर भी वो सॉल्यूशन हो किसका? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शॉर्ट में बात समझने की कोशिश करें कि क्या जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं किया जा सकता, फिर भी वो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो एग्जांपल है x² + y² = a² इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नीचे लिखी हुई है, एंड सच दैट इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। जब ऊपर वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं y = x dy/dx + a √1 + dy/dx का होल स्क्वायर,
तो हमको जो इसका सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है y इजिकल टू सी एक्स प्लस ए अंडर द रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। पर जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस, पर ये वाला जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ये सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता किससे, y इजिकल टू सी एक्स प्लस ए अंडर द रूट 1 प्लस सी स्क्वायर, जो कि एक जनरल सॉल्यूशन है। तो हम c को कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एक सिंगुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ़र्क देखने की बात है इसमें क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर तो सिंगुलर सॉल्यूशन है, और y इजिकल टू सी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन एंटायरली डिफरेंट है। किस फॉर्म में डिफरेंट है कि वैल्यू c को कुछ दे करके हम ऊपर वाले सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर को नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि वो भी सॉल्यूशन है। जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिससे हम आगे की सारी चीज़ें निकाल सकें। पर जनरल सॉल्यूशन में जब पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं किसी आर्बिट्री कांस्टेंट को और हम सोचें कि इससे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर ऊपर वाले तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकें, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। थैंक्स।